नमस्कार बच्चों। आज चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रिमझिम पाठ पुस्तक से दूसरा पाठ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आइए इस पाठ की प्रस्तुति पर एक नज़र डालते हैं। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आपको शब्दार्था के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर पाठ सारांश यानी पाठ को कहानी के रूप में भाग 1, 2, 3 के माध्यम से व्यक्त की जाएगी। फिर पाठ में आए हुए मुहावरों पर भी एक नज़र डाली जाएगी। तो आइए सबसे पहले शब्दार्था पर एक नज़र डालते हैं। जलते थे यानी ईर्ष्या करते थे। मुसीबत यानी परेशानी, समस्या। तरीके मतलब उपाय। अभिमान मतलब घमंड। तूती बोलती थी यानी शासन चलता था। छक्के छूटना हिम्मत हार जाना। छक्के छूटना मुहावरे भी हैं जो आगे चल कर आपको बताया जाएगा। कलई खुलना भेद पता चलना। अनुरोध मतलब आग्रह। नाक भौं सिकोड़ना अनिच्छा व्यक्त करना यानी कोई चीज़ पसंद नहीं आना। बुद्धिमान मतलब समझदार। मूर्ख मतलब बेवकूफ़। अभिमान मतलब घमंड। विश्वास मतलब यकीन। संसार मतलब दुनिया। कोशिश मतलब प्रयत्न। तो आइए कहानी का पहला भाग इस तरह से देखते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे यानी बीरबल को अच्छा नहीं पाते थे। वो बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने के लिए सोचते रहते थे। इसलिए वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि किस प्रकार से बीरबल को अकबर के सामने गलत साबित किया जाए। और जब अकबर बीरबल को पसंद नहीं करेगा तब उसकी अहमियत दरबार में घट जाएगी। इसलिए सारे के सारे परेशान रहते थे कि कैसे बीरबल को अकबर के नज़र में नीचा साबित किया जाए। उन्हीं दरबारियों में से एक खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा, जो अकबर के खास दरबारी थे। अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा मतलब बिल्कुल, यानी उनको अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने जो प्रश्न सोचे हैं उनके उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने उनकी यानी ख्वाजा सरा की अहमियत मतलब उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। अतः ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुँचे। उन्होंने 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछें ताकि उसके दिमाग की गहराई का पता चले। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? अकबर को तो विश्वास था ही बीरबल काफ़ी चतुर और बुद्धिमान है। फिर भी वो बीरबल की बुद्धिमानी का पता लगाने के लिए ख्वाजा सरा के प्रश्नों को उनसे पूछना चाहता था। बीरबल तुरंत तैयार हो गया। तो ख्वाजा का पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है। इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। और उन्होंने ख्वाजा सरा को कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी जगह से पूरी दुनिया को नाप कर देख लीजिए। ख्वाजा सरा को कुछ जवाब नहीं सोचा, अतः उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न बीरबल के सामने रखा।
उनका दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब को फिर चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें कुछ संदेह है तो वे भेड़ों के बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब ख्वाजा सराफ बहुत ही दुखी मन से अपना आखिरी और तीसरा सवाल रखा। उन्होंने बीरबल से पूछा कि संसार की आबादी कितनी है? अभी ख्वाजा सराफ को यकीन था कि अब इसका उत्तर बीरबल तो कतई नहीं दे पाएगा। तभी बीरबल ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से यानी जल्दी से, तुरंत से जवाब दिया। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि पल पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से तो संतुष्ट नहीं हुए, मगर अकबर तो बीरबल के उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो फिर ख्वाजा साहब ने बीरबल से कहा कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तभी बीरबल ने भी तपाक से फिर उनको जवाब दिया। बीरबल ने कहा कि ऐसे गोल मोल सवालों के ऐसे गोल मोल जवाब ही होते हैं। अब बेचारे ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। अकबर बीरबल के चतुराईपूर्ण जवाब से बहुत प्रसन्न हुए। तो आइए इस पाठ में आए हुए मुहावरों पर एक नज़र डालते हैं। नाक भौं सिकोड़ना अर्थात कोई चीज़ पसंद नहीं आना। वाक्य प्रयोग, कहीं भी बाहर जाने के नाम पर रमेश नाक भौं सिकोड़ने लगता है। कलई खुलना यानी छिपी हुई बात सबके सामने आ जाना। वाक्य प्रयोग, नेता की कलई खुलते ही वह सभा से धीरे से खिसक निकले। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।